हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट। दोस्तों, आज 16 मई के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना इस वीडियो को। कोरोना के टाइम में डेली आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैथ्स में भी हम परसेंटेज का चैप्टर हमने पूरा चला ही रखा है, ट्रिक्स भी बता रहे हैं, उन्हें भी मिस मत करना, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज में मैथ का, आप जानते ही हैं, वहां से भी बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी, वो भी ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम ASI भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नया प्रमुख किसे बनाया गया है? दोस्तों, इसका जो नया प्रमुख बनाया गया है वो बताया गया है वी विद्यावती को। किसे? वी विद्यावती को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये कौन है? ये 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की IAS ऑफिसर है। कर्नाटक कैड की IAS ऑफिसर है और भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेगी। उन्होंने 12 मई को चार्ज लिया और अब इनको नियुक्ति दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद इनकी घोषणा की गई है, आउट किया गया है इस बात को, और 12 मई को इन्होंने चार्ज लिया है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका नया प्रमुख वी विद्यावती। अच्छा, अब बात हो रही है ASI की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तीनों चीजें जो इसके इंपॉर्टेंट थी, ये फाउंडर है, वो मैंने बता दी है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी। और मई के करंट अफेयर्स में ये टॉप मोस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एक और टॉप मोस्ट क्वेश्चन मई के करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबूर वुड्स कार्विंग्स को GI टैग मिला है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल चीजें हैं। तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबूर वुड कार्विंग्स, इनको मिला है GI टैग। ये कहां के हैं? ऑप्शन सी, तमिलनाडु के हैं। अच्छा, अब ये क्या क्या है? ये जो तंजावुर नेति वर्क्स है, ये दलदले पौधे से बनाया गया है। किससे? दलदले पौधे से। और ये जो आराम बाबूर वुड कार्विंग्स है, ये वुड से समझ गए होंगे। ये क्या होता है? ये लकड़ी की नक्काशी होती है, लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, वही है। और इनको मिल गया है GI टैग। GI टैग के बारे में मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में, जो मेरे 15 मई के थे, उसमें भी मैंने पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था GI टैग के बारे में। और आज उसका एक और नया क्वेश्चन है, थर्ड वाला। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। GI का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन पूछे कि GI टैग को देता कौन है? दोस्तों, इनको देता है WTO। कौन देता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इनको GI टैग देता है। और ये इसलिए दिया जाता है, जैसे कोई भी चीज है वो वहां पर फेमस हो गई है, तो उसको उस जगह की पहचान बनाने के लिए उसको फेमस कर दिया जाता है, उसको GI टैग दे दिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन पेंशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन राशन कार्ड, दोस्तों, इस योजना को मार्च 2021 तक जो है वो लागू करने का लक्ष्य रखा है। अभी क्या है, जो भारत सरकार है वो इसे जन वितरण प्रणाली PDS नाम दिया है। इसके तहत मार्च 2021 तक पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा ये PDS। लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। कब तक? अगस्त तक। अगस्त तक 83% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। और जो इसका लक्ष्य रखा है वो रखा है मार्च 2021। दोस्तों, 17 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना चलाई जा रही है, मतलब ट्रेंडिंग में चलाई जा रही है और प्रायोरिटी पे चलाई जा रही है इस योजना को। इससे
प्रवासी मजदूरों गरीबों को राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में अनाज नहीं मिल पाता था। तो जैसे अब कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई बिहार का है, वो यूपी में आ गया, उसको राशन लेना है तो वो उसी राशन कार्ड का उपयोग करके भारत में किसी भी राज्य में राशन ले सकेगा। सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी ऐसे गरीबों के लिए। इससे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे। जो सरकारी गल्ले की दुकान होगी जिसको सरकार कंट्रोल करेगी, उनसे राशन ले सकेंगे। अच्छा, खाद्य इस अधिनियम के तहत 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हो जाएंगे। 81 करोड़ सब्सिडी वाला उनको राशन मिलेगा। और 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से 1 रुपए किलो पर मोटे अनाज देने का भी प्रावधान है अलग से। ठीक है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो अलग जो अन्य मोटे अनाज है उनको भी दिया जाएगा। दोस्तों, काफी किफायती योजना रहेगी। देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने जा रहा है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा ये आने वाले एग्जाम्स में। इस प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम चल रहा है और अब इसको जो टारगेट दे दिया है वो दे दिया है मार्च 2021। ठीक है दोस्तों, अभी 1 साल भी नहीं बचा है और ये वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर देगी इंडिया की गवर्नमेंट। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? एक ब्रेसलेट बनाया है सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, जिसको हम अपनी कलाई पर बांधेंगे और वो हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाएगा कोरोना से लड़ने में। दोस्तों, ये किया है इटली, ऑप्शन बी इटली ने, इटली के आईआईटी ने। इटली का आईआईटी है, इसकी फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने इस ब्रेसलेट को डेवलप किया है और ये जो है ये रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है, रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है, जीपीएस से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है, जीपीएस से कनेक्ट नहीं है। अब जैसे किसी ने ये कलाई पे बांधा हुआ है और दूसरे पर्सन ने भी ये बांधा हुआ है, तो जैसे ही वो रेडियो सिग्नल उसके कांटेक्ट में आएगा, ये आपको खुद वार्निंग देगा कि आप उससे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस बनाएं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए ये डेवलप किया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बात हो रही है इटली की, तो इटली अभी ट्रेंडिंग में है, काफी बहुत सारी मौतें हुई हैं इटली से, इटली में कोरोना की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इटली के बारे में जितना पढ़ सकते हो, अलग से भी एडिशनल आप पढ़ सकते हैं, और बाकी तो मैं हर वीडियो में आपको एडिशनल डिटेल दे ही देता हूं। तो ये नाम जरूर याद रखना, आई फील यू ब्रेसलेट। इटली की कैपिटल मैं वीडियो में बता ही देता हूं, तो बता देता हूं। इटली की कैपिटल रोम, इटली की करेंसी क्या है? इटालियन लीरा। क्या है? इटालियन लीरा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्या है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान? अभी आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम दी है? ये फंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसानों के फसलों के लिए वर्किंग कैपिटल फंड, इसमें रकम दी है 30,000 करोड़। ऑप्शन सी, 30,000 करोड़ की रकम। ये नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए दिया जाएगा। नाबार्ड में अभी 3-4 दिन पहले भी एक नाबार्ड से डिटेल में एक क्वेश्चन करा रहा था। तो यह फंड सीमांत किसानों के लिए होगा, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम खेती करने वाली जमीन होती है। ऐसे किसानों को क्या कहते हैं हम? सीमांत किसान। तो उन्हीं के लिए ये फंड होगा जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती वाली जमीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और सालाना औसत 90,000 करोड़ के अतिरिक्त होगा। लगभग जो सालाना है अब टोटल वो 90,000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त होगा, उससे जो साल का है उससे अतिरिक्त होगा ये 30,000 करोड़ एडिशनल। और यह सहकारिता और ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाएगा, जो हमारी सहकारिता बैंक होते हैं। ठीक है, जो कोऑपरेटिव बोलते हैं जिन्हें हम सहकारिता, और जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनके जरिए ये दिया जाएगा। एंड 3 करोड़ किसानों को इसका फायदा होने की उम्मीद है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को दिया जाएगा। 90,000 का जो 1,000 करोड़ का जो हमारा फंड है उससे अलग ये 30,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल फंड ये किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? किसने किया है सेवा अभियान शुरू? इसका सही आंसर है BMW इंडिया। एक बहुत ही
फेमस कार निर्माता कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी BMW, और BMW की इंडिया जो इकाई है उसने ये शुरू किया है। अब जैसे हमने कोई कार परचेज करी, ठीक है, उसमें उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सर्विसिंग होती है, टाइम टू टाइम कोई भी एडिशनल वर्क होता है हमारे व्हीकल में, कार में, तो उसी को रेडी टू, मतलब गाड़ी जो है हमेशा रेडी टू मूव रहे, हमेशा रेडी रहे कहीं भी ले जाने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये सर्विस शुरू की गई है BMW इंडिया की तरफ से, सेवा अभियान। 7th क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, नाम दिया गया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, या भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 74वां, ये मिला है। और इसे किसने जारी करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी ये रिसेंटली जारी करा है इंडेक्स, और इसमें बताने की कोशिश होती है कि कोई भी देश जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है। मतलब जो हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जो हम कार्बन निकलता है जैसे एनर्जी से, उसको उत्सर्जन के लिए एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। यह इंडेक्स 115 देशों का है, इसमें भारत को 74वां नंबर मिला है। अच्छा, चीन जो है इसमें 82वें पे है। सबसे पहले की बात की जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे पहला स्वीडन। कौन है? स्वीडन। स्वीडन को सबसे पहला मिला है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एनर्जी ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में पहले स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है स्वीडन को। क्वेश्चन को स्किप मत करना, इसीलिए मैं बोलता हूं पूरा वीडियो देखा करें। क्वेश्चन का कहीं से भी कुछ भी तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं साथ साथ। तो सबसे पहले पे कौन आया है? स्वीडन। चाइना की बात करें 82, यूके की बात करें यूनाइटेड किंगडम 7वें नंबर पे, मैं बता देता हूं कंट्री, अगर आप ओरली याद रख सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो 27वें, ठीक है, मैंने ये जो 3-4 हैं वो इंपॉर्टेंट बता दी है। अमेरिका 27वें और भारत 74। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। भारत ने एलईडी बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किया है। यह भी बताया गया कि भारत उन देशों में से एक है जिसने 2015 से लगातार प्रगति की है। मतलब भारत 2017 से 15 से लगातार प्रगति की तरफ है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी फंड की, इमरजेंसी लोन की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है एनडीबी। ठीक है, एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2014 में। तो 2014 में इसकी स्थापना, फुल फॉर्म मैंने बताई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां है? चीन के शंघाई में। चीन के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इन्होंने दी है भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता का ऋण की मंजूरी। ठीक है दोस्तों, एनडीबी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? एक सॉन्ग है यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ICCR। ठीक है, ऑप्शन ए। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो इन्होंने ये एक सॉन्ग बनाया है यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग, और ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है, एक सॉन्ग है। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से काम करने का विकल्प दिया है दोस्तों, हमेशा के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्विटर। ट्विटर आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया साइट, और इन्होंने काम, मतलब अपने कर्मचारियों को एक ऑप्शन दिया है, एक नया विकल्प दिया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, हमेशा घर से अपने काम कर सके। अब इसमें सिर्फ वो कर्मचारी आएंगे जैसे जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जैसे कि उनका काम जो है वो ऑफिशियल नहीं है, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मतलब उन्हें वो अपना लैपटॉप से काम कर सकते हैं। कोई भी उनका डाटाबेस है, जो भी है, मतलब
जो कंपनी से रिलेटेड उनका वर्क है, अगर वो उसको लैपटॉप से घर बैठे अपने सिस्टम से पूरा कर सकते हैं, टैब से, पैड से, जिस भी तरीके से, तो उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा का एक फीचर दिया है, कह सकते हैं एक अच्छा काम किया है। वो क्या है? ट्विटर ने। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है, इसलिए नहीं मैंने बनाई है क्योंकि आज के क्वेश्चन ही इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक दे देना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए कल फिर मिलता हूं। बाय बाय। कोरोना से बचाव करें, ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।